प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं चारों देश काम। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी राज्य सरकार। और चक्रवाती तूफान से प्रभावित होगा बस्तर संभाग, 27 सितंबर को अति भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने कोविड से दृढ़ता से लड़ने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया की बेहतरी के लिए मजबूत और जीवंत भारत अमेरिका संबंधों के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा ट्रस्टीशिप की बात करते थे। हमें इस प्लेनेट को ट्रस्टी के रूप में आने वाली पीढ़ी के सुपुर्द करना होगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की इसी भावना को भारत और अमेरिका को विश्व की भलाई के लिए आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन के चारों देश 2004 में आई सुनामी के बाद पहली बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए मिले थे। आज जब पूरा विश्व कोविड संकट का सामना कर रहा है तो पूरी मनुष्य जाति के हित के लिए फिर से इस संगठन की बैठक हो रही है। 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका पहुंचे थे। आज वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। आर्थिक सहायता के लिए मिले सभी आवेदनों की जांच और सत्यापन कलेक्टर को स्वयं की निगरानी में कराना है। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर आर्थिक सहायता जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 13,563 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुंभकार समाज की आबादी वाले इलाकों में जमीन आरक्षित करने की घोषणा की है। इस जमीन से कुंभकार समाज बर्तन और कलाकृतियों के निर्माण के लिए मिट्टी निकाल सकेगा। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में बस्तर संभाग से आए अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभकार समाज के युवाओं को अपने परंपरागत व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिए बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के आग्रह पर इस वर्ग के छात्रों के लिए जिला और विकासखंड मुख्यालयों पर छात्रावास खोलने का प्रस्ताव आगामी बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में वर्तमान में संचालित छात्रावास आश्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 10% सीट आरक्षित करने के सुझाव पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में जिन स्थानों पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं, वहां दूर दूर से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हॉस्टल प्रारंभ किए जाएंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुई। राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं, सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी एवं सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एनएसएस की स्वयंसेवक रही हूँ। इस संस्था में कार्य करने के कारण मुझ में समाज के लिए कार्य करने का जज्बा पैदा हुआ। एनएसएस युवाओं में राष्ट्रीयता, समाज सेवा और संवेदनशीलता की भावना पैदा करता है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के दौरान सिर्फ डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है, आचार व्यवहार और संस्कार होने चाहिए। जीवन में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि कोविड-19 के समय जब बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हमारे प्रदेश में आए तो उन्हें उनके घर भेजने तथा उनकी हर प्रकार की मदद के लिए एनएसएस के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि ऑक्सीजन, दवाइयों की व्यवस्था करना, अस्पताल में भर्ती कराना, हर परिस्थितियों में आगे बढ़कर कार्य किया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति केशरीलाल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एनएसएस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थी इसका वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मना रही है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में हम पूरे साल कार्यक्रम कर रहे हैं। उसको दीनदयाल जी को याद करेंगे और पूरे साल में 6 कार्यक्रम बूथ में करते हैं। बूथ को स्ट्रांग करने की पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश, ये पूरे के पूरे एक साथ ताकत के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जयंती मना रहे हैं, संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिन सोच को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा और वैचारिक रूप से आज पार्टी जो काम कर रही है, वास्तविक में कि कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जो अभावों से जिए, उनके मूलभूत जो सुविधा है उनसे वंचित रहे। इन सारे कार्यों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिलकर के आज पूरा करने के संकल्प लेकर के साथ हम आगे बढ़े। मैं समझता हूँ यही सच्ची श्रद्धांजलि हो। रायपुर में तेलीबांधा चौक स्थित पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत और सांसद सुनील सोनी भी यहां मौजूद थे। उधर दुर्ग में भी विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई।
इस कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल और भाजपा के स्थानीय नेता शामिल हुए। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन भी आयोजित किया गया। रायपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश अवधेश ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कोरबा के घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने 3 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। क्षेत्रीय विधायक ननकीराम कंवर और जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने प्रतिभागी छात्रों को फिट रहने की शपथ दिलाई। जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने बताया कि 3 किलोमीटर की ये दौड़ घंटाघर से शुरू होकर आईटीआई चौक में समाप्त हुई। सभी बच्चे, सभी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, शहर के रहवासी, सभी लोग को ये संकल्प लिवाया गया है कि सभी लोग अपने जीवन में फिटनेस का अनुसरण करेंगे। कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए समय देंगे। इससे वो अपने शरीर, अपने मन को भी स्वस्थ रखेंगे और राष्ट्र निर्माण में जो अपनी भूमिका है उसमें भी अपना एक सफल योगदान देंगे। बैकुंठपुर स्थित रामानुज मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने फ्रीडम रन में हिस्सा लिया। मिनी स्टेडियम से निकले धावक घड़ी चौक, गांधी पार्क, बस स्टैंड होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग पर बड़ा मौसमी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26-27 सितंबर को बस्तर के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 27 सितंबर को बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि इस समय उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब बना हुआ था, जिसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना बन रही है। अवदाब दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर में स्थित है। इसके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 26 सितंबर के शाम तक या रात में कलिंगपट्टनम के पास पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इसके 27 तारीख को छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग को पार करते हुए विदर्भ की ओर चला जाएगा। इसका इफेक्ट यही है कि सबसे पहले 26 तारीख को ही प्रदेश के मुख्य रूप से बस्तर संभाग और उससे लगे हुए जितने भी ज़िले हैं उसमें भारी बारिश होने की संभावना है। यदि पूरे छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग बादल छाए रहेंगे और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्पेल में हल्की से मध्यम बारिश है, वो लगातार जारी रहने की संभावना है। दूसरी चीज़ है कि 27 तारीख को प्रदेश के मुख्य रूप से बस्तर संभाग में भारी से अति भारी और 1-2 स्थानों पर चरम भारी वर्षा होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर को बस्तर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं चारों देश। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी राज्य सरकार।
और चक्रवाती तूफान से प्रभावित होगा बस्तर संभाग। 27 सितंबर को अति भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।